हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको होम टैब के बारे में बताएंगे, एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में। तो आइए देखते हैं होम टैब के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करके एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। एमएस वर्ड को ओपन करेंगे तो इस तरीके की एप्लीकेशन विंडो आपको दिखाई देगी। अब चूंकि यहाँ पे कुछ भी राइट नहीं है, इसलिए एक हम कुछ समथिंग राइट करेंगे। एक फंक्शन यूज करते हैं हम रैंड, RAND, रैंड, और सिंपल एंटर की प्रेस करेंगे तो ये फंक्शन हमें कुछ टेक्स्ट प्रोवाइड कर देगा और इस तरीके से हमारे एप्लीकेशन विंडो में एक टेक्स्ट आ जाएगा और इसी टेक्स्ट पे हम होम टैब के सारे ऑप्शंस आपको बताएंगे। आई होप आपको ये सारे ऑप्शंस हमारे समझाने पे समझ में आ जाएंगे। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से सुननी है, सुनने के बाद ध्यान से उसको अप्लाई करना है, मीन्स इम्प्लीमेंट भी करना है। विदाउट इम्प्लीमेंटेशन कोई भी चीज़ आसानी से नहीं आएगी। जब तक आप स्वयं प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगी। पहले वीडियो को ध्यान से सुनिए, फिर एप्लीकेशन विंडो पे इन्हीं ऑप्शंस को यूज करिए, फिर आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। होम टैब की शॉर्टकट की होती है Alt+H। होम टैब की शॉर्टकट की होती है Alt+H। होम टैब में पहला जो ग्रुप है वो है क्लिपबोर्ड का। क्लिपबोर्ड के सारे ऑप्शंस मोस्टली बच्चों ने पहले भी यूज किए होते हैं और हम अभी फिर से भी रिपीट कर देंगे, जिससे आपको एक तरीके से रिकॉल हो जाएगा, फिर से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब बात करते हैं कि ये ऑप्शन जब यूज करेंगे तो उससे पहले हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है। अब हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक करके ड्रैग करेंगे राइट डायरेक्शन में, तो इस तरीके से टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। टेक्स्ट सिलेक्शन के बाद आफ्टर सिलेक्शन द टेक्स्ट हम इन ऑप्शंस का यूज कर पाएंगे। पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है कट का। कट ऑप्शन का जो यूज होता है वो एक तरीके से टेक्स्ट को मूव कराने से रिलेटेड होता है। मीन्स कट ऑप्शन यूज करने पे जो सोर्स लोकेशन का कंटेंट होगा वो वहाँ से कट हो जाएगा और जो भी हम डेस्टिनेशन लोकेशन सेलेक्ट करेंगे उस डेस्टिनेशन लोकेशन पे वो पेस्ट हो जाएगा। तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हमारा कंटेंट क्या हो जाता है, मूव हो जाता है। आइए देखते हैं। हम यहाँ पे कट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+X। इसको हम कीबोर्ड के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए सोर्स लोकेशन से हमारा कंटेंट क्या हो गया, कट हो गया। अब जो भी डेस्टिनेशन लोकेशन हम सेलेक्ट करेंगे उस डेस्टिनेशन लोकेशन पे ये पेस्ट हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे हमारी थी सोर्स लोकेशन ऊपर जहाँ से कट हुआ डेटा, और ये हमारी है डेस्टिनेशन लोकेशन जहाँ पे हमारा कंटेंट अभी पेस्ट हुआ। तो इस तरीके से हम कट ऑप्शन का यूज करते हैं। अगला जो ऑप्शन है हमारा कॉपी का। कॉपी में जो कंटेंट होता है वो सोर्स लोकेशन पे भी होगा और डेस्टिनेशन लोकेशन पे भी होगा। मीन्स जो सोर्स लोकेशन पे कंटेंट होगा सेम उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी आपकी डेस्टिनेशन लोकेशन पे भी होगी। यूज करते हैं इसको। कॉपी किया, अब ऊपर फिर से हम ऊपर ही कंटेंट ले जाते हैं और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। देखिए ये हमारा कंटेंट क्या हो गया, पेस्ट हो गया। इस तरीके से हमारा कंटेंट क्या हुआ, सोर्स लोकेशन पे भी रहा और डेस्टिनेशन लोकेशन पे भी आ गया। तो ये हुआ
कट और कॉपी ऑप्शन का यूज। अब यूज है फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का। फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का जो यूज होता है वो फॉर्मेटिंग को कॉपी करने से रिलेटेड। फॉर्मेटिंग क्या, जो भी टेक्स्ट की हम फॉर्मेटिंग करते हैं, चाहे उसके फॉन्ट फेस चेंज करें या उसका साइज चेंज करें या बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, इट इज जो भी ऑप्शंस हम अप्लाई करते हैं उनकी वो कॉपी कर लेता है, और जिस भी टेक्स्ट पे आप उसको अप्लाई करोगे वो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, उसी तरीके का हो जाएगा जिस तरीके से पहले यूज किया था। आइए हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। ये लाइन हमने सेलेक्ट की। अब इस लाइन पे हमने बोल्ड यूज किया, इटैलिक भी यूज किया, इसको अंडरलाइन भी किया, अंडरलाइन का डिजाइन भी चेंज किया, और यहाँ से हमने इसका कलर भी चेंज कर दिया। इसके अलावा इसका फेस भी हमने चेंज कर दिया। कोई भी फेस आप यूज कर सकते हैं, बहुत सारे फेसेस हैं। ये है। अब इसमें से फेस तो वही है। इसके अलावा आप देखिए, हमने इसको फिर से सेलेक्ट किया और सिलेक्शन के बाद इसको फॉर्मेट पेंटर ऑप्शंस के थ्रू हमने कॉपी किया। अब एक नीचे की लाइन, जिस भी लाइन को इस पर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस लाइन पे लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग करेंगे। यहाँ पे देखिए एक ब्रश टाइप का हमारा पॉइंटर होगा। जैसे हम क्लिक बटन को रिलीज करेंगे, ये सेम फर्स्ट लाइन जैसे मैंने कॉपी की थी उसी तरीके का सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फॉर्मेटिंग, एक ही टाइप की फॉर्मेटिंग को दूसरे कंटेंट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी कॉपी और पेस्ट ही होता है, लेकिन क्या होता है, केवल फॉर्मेटिंग कॉपी और पेस्ट होती है, कंटेंट नहीं होता है। कट कॉपी ऑप्शंस के थ्रू कंटेंट भी होता है। तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन यूज हुआ। इस ऑप्शन की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+C और पेस्ट की होती है Ctrl+V। तो ये क्लिपबोर्ड ऑप्शन हमारा खत्म हुआ। अगला जो ग्रुप है वो है हमारा फॉन्ट का। फॉन्ट के कुछ ऑप्शंस तो अभी मैंने आपको बताए, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे ये फेस ऑप्शन है हमारा, फॉन्ट फेसेस, बहुत सारे फेसेस आ जाएंगे, जिस फेस पे आप चाहिए उस फेस को यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे फेसेस चेंज हो जाएंगे। अब इसके बाद ऑप्शन आता है हमारा बोर्ड का। बोर्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन, ये सब ऑप्शन पहले से एक्टिवेट थे, हमने क्लियर फॉर्मेटिंग कर दी। अब फिर से आपको हम इस पर बता देते हैं। देखिए यहाँ से फेसेस चेंज हो सकते हैं, कोई भी फेस आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो ये इतना मैंने लिया। अब इसके बाद हम इस पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, बोर्ड अप्लाई कर दे रहे हैं, इटैलिक भी हो रहा, अंडरलाइन भी कर दिया, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू भी हो गई, और इसके हम लोअर केस में भी केसेस भी चेंज कर दे रहे हैं, अपर केस में भी कन्वर्ट कर दे रहे हैं, कैपिटलाइज ईच में भी ला सकते हैं, और टॉगल केसेस, सेंटेंस केस में पहले ही से था। तो इस तरीके से हम फॉन्ट ग्रुप के ऑप्शंस का यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो ऑप्शन बचा हमारा ग्रो फॉन्ट का। ग्रो फॉन्ट से क्या होता है, फॉन्ट साइज चेंज होगा, बढ़ेगा, और श्रिंक फॉन्ट से फॉन्ट साइज कम होगा, ठीक है। अब बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन की शॉर्टकट की सभी ने स्टार्टिंग से पढ़ी होती है, फिर भी हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं। बोल्ड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+B, इटैलिक की Ctrl+I, अंडरलाइन की Ctrl+U। अब जो ऑप्शन आपका बचा वो बचा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के लिए हम नया कंटेंट लिखते हैं, राइट करेंगे यहाँ पे, ये हमने लिखा H2 स्पेस X2,
इस कंटेंट को हम नॉर्मल में लेके आते हैं, यहाँ से इसका हटा देते हैं, अंडरलाइन हटा दिया, टैलिक, बोल्ड, ये सब हटा दिया। आपको थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं जिससे आपको दिखे भी अच्छे से। अब देखिए H2 और X2 दो लिया। H2 इसलिए लिया क्योंकि ये केमिकल इक्वेशन के फॉर्मेट में आ सकता है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट में आ सकता है, और ये मैथमेटिकल में भी यूज होता है। अब जब हमें सबस्क्रिप्ट यूज करना होता है तो जिस कंटेंट को बेस में ले जाना होता है, नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा डाउन करना होता है, तो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और फिर हम सबस्क्रिप्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए इस तरीके से डाउन हो जाएगा। अब जिसको नॉर्मल से थोड़ा अप में ले जाना होता है, मीन्स सुपरस्क्रिप्ट में, उसको हम सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को और सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट यूज कर देते हैं। तो ये मैथमेटिकल पार्ट हो गया हमारा पावर के रूप में, और ये केमिकल हो गया, मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट में यूज होता है। फिर केस मैंने बता ही दिया आपको कि केस कोई भी आप चेंज कर सकते हैं विदाउट रिमूविंग द कंटेंट। इसके बाद हम कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी बताया था मैंने कि आप कोई भी कलर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे कलर, वो कलर आपका अप्लाई हो जाएगा सेलेक्टेड टेक्स्ट पे। तो इस तरीके से हमारा फॉन्ट ग्रुप कंप्लीट हुआ। फॉन्ट ग्रुप में एक ऑप्शन और भी है जो कि क्लियर फॉर्मेटिंग का, जो भी आपकी फॉर्मेटिंग है वो सब की सब क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ये देखिए जैसे आप क्लियर बटन पे फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने की होगी वो सब के सब क्लियर हो जाएगी। अब इसके बाद आता है पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहले हम पढ़ते हैं अलाइनमेंट्स को। अलाइनमेंट्स हमारे कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। कौन कौन से, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई। लेफ्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+L, सेंटर की होती है Ctrl+E, राइट की होती है Ctrl+R, और जस्टिफाई की होती है Ctrl+J। ये चारों अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है। अब बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट ही होता है MS वर्ड में। अब इसके बाद जिस भी अलाइनमेंट में हमको टेक्स्ट को रखना होगा, सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे कि आपको सिलेक्शन दिख रहा होगा, इसके बाद हम उसका चेंज कर सकते हैं। क्या अलाइनमेंट, देखिए ये सेंटर लगा दिया, इस तरीके से राइट, और फिर जस्टिफाई। जिस तरीके का हम अलाइनमेंट यूज करेंगे, सपोज दैट हमने लेफ्ट यूज किया, तो लेफ्ट साइड से सारी लाइन्स हमारी क्या होंगी, इक्वल दिखेंगी, बट राइट साइड में छोटी बड़ी हो सकती हैं। अगर हमने राइट साइड का अलाइनमेंट लगाया तो राइट साइड में क्या होंगे, लाइन्स बिल्कुल इक्वल दिखेंगी, लेफ्ट साइड में छोटी बड़ी हो सकती हैं। जस्टिफाई में बोथ होता है, और ये जो सेंटर होता है ये पोएम के फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हुआ हमारा अलाइनमेंट। अब बात करते हैं हम बुलेट्स एंड नंबरिंग की। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या होगी, ये हमारी बुलेट्स होती हैं जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट कही जाती है। इसमें कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता है, एक सीक्वेंशियल वे इसमें नहीं होता है। हम कोई भी बुलेट्स यूज कर सकते हैं जो भी चाहें। इसके अलावा हम अपनी तरफ से बुलेट्स डिजाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिफाइन अ न्यू बुलेट्स, और बुलेट्स के में जाकर के सिंबल्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस उस सिंबल को हम सेलेक्ट करेंगे उस सिंबल की बुलेट्स हमारी बन जाएगी आराम से। तो और ओके कर देंगे तो इस तरीके से हम न्यू बुलेट्स को डिजाइन भी कर सकते हैं। पिक्चर्स को अगर हम बुलेट्स के फॉर्मेट में यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें आपकी अपनी भी पिक्चर्स हो सकती है, और प्री डिफाइन जो पहले से डिफाइन इसमें पड़ी हुई है वो भी हो सकती है। आपको सर्च करना होगा। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं इसका। अब बात करते हैं, ये तो बुलेट्स हो गई, बुलेट्स को हम यूज कर सकते हैं जो कि अनऑर्डर लिस्ट होती है। अब बात करते हैं हम नंबरिंग की। नंबरिंग क्या होती है, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर होता है। ये एक सीक्वेंस वे में यूज होता है। वो हमारा 1 2 3 के फॉर्मेट में भी हो सकता है, ABCD के फॉर्मेट में भी हो सकता है, और रोमन अंक में भी हो सकता है। इसका फॉर्मेट अलग अलग भी हो सकता है। हम इसमें नया फॉर्मेट भी डिजाइन कर सकते हैं, जैसा कि अभी बताया था।
सेम इस तरीके से जो भी हम फॉर्मेट लेना चाहेंगे उस फॉर्मेट को हम डिजाइन कर सकते हैं। अब यूज कैसे करते हैं, अगर हमने नंबर लिया 1 2 3, देखिए 1 आ गया। अगर उसके बाद फिर से न्यू लाइन में हम इंटर की प्रेस करेंगे 2 आ जाएगा, फिर से हम की प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो एक सिक्वेंशियल आता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरीके से सिक्वेंशियल ऑर्डर आता है, इसलिए इसको बोला जाता है सिक्वेंशियल। इसके बाद मल्टी लेवल आती है, इस तरीके से मल्टी लेवल को भी हम यूज कर सकते हैं। ये देखिए मल्टी लेवल एक हो गया, फिर इसके बाद दूसरा लगेगा, तीसरा, इस तरीके से हम मल्टी लेवल का भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट रूलर्स में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये रूलर्स बार है, यहाँ पे हमारा शो होगा, जो भी कंटेंट टेक्स्ट सेलेक्टेड होगा उसी पे अप्लाई होगा। देखिए हमारा टेक्स्ट क्या होता है, इंडेंट के अकॉर्डिंग शिफ्ट होता चला जा रहा, ये इंक्रीज इंडेंट है, और मैक्सिमम जो इंक्रीजमेंट होगा वो यहाँ तक हो सकता है। इसके बाद हम डिक्रीज इंडेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज होता है। अब बात करते हैं लाइन स्पेसिंग की। लाइन स्पेसिंग हमारी बाय डिफॉल्ट तो 1 ही मिलेगी हमें, ठीक है। हर जगह पे अलग अलग सेट होती है, यहाँ पे क्या है 1.15 सेट है बाय डिफॉल्ट में, कहीं कहीं पे 1 सेट होती है, इसलिए 1 भी मिल सकती है, वो तो आपको सेट करनी पड़ती है, पहले से ही सेट होके आती है। अब इस तरीके से लाइन स्पेसिंग को हम इंक्रीज कर सकते हैं, पहली है 1.0, दूसरी है 1.15, तीसरी है 1.5, फिर 2.0, 2.5, 3.0, और भी हम लाइन स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, वो हमें सेट करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो इस तरीके से लाइन स्पेसिंग को हम सेट कर सकते हैं। इसके अलावा ऐड और रिमूव पैराग्राफ स्पेस हमने ऐड किया, तो ये बिफोर पैराग्राफ से पहले स्पेस ऐड हो गया, अगर हम आफ्टर पे क्लिक करेंगे तो आफ्टर पैराग्राफ आ जाएगा, यहाँ पहले से ऐड था इसलिए रिमूव हुआ, अब देखिए हम फिर से ऐड कर दे रहे हैं, ये देखिए ऐड हुआ। तो इस तरीके से हम पैराग्राफ स्पेस ऐड कर सकते हैं आफ्टर एंड बिफोर। फिर बात आती है शेडिंग की, तो हम बैकग्राउंड में कलर सेट कर सकते हैं, जिस भी कलर को चाहिए, देखिए बैकग्राउंड में कलर सेट हो रहा, तो इस तरीके से हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं बैकग्राउंड में। ये कलर हमारा कोई भी हो सकता है, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ऑप्शन आता है हमारा बॉटम बॉर्डर्स का, तो यहाँ पे बहुत सारे बॉर्डर्स हैं, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर्स। तो जो बॉर्डर्स आप लगाना चाहेंगे वो आप लगा सकते हैं, हमने क्या कर दिया ऑल बॉर्डर्स, देखिए सब पे जगह पे बॉर्डर्स आ गए, क्योंकि ये 3 पूरे सीक्वेंस ऑर्डर में थे, इसलिए देखिए 3 रो बन गई। इस तरीके से हम बॉर्डर्स का यूज कर सकते हैं। अब फिर ये आता है हमारा सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग जो पैटर्न होता है वो यूज होता है हमारा टेबलर फॉर्मेट में, हम अगर टेबल्स वगैरह जनरेट करेंगे तो हम वहाँ पे सॉर्टिंग का यूज कर सकते हैं। सॉर्टिंग हमेशा हमारी कैसी होगी, असेंडिंग और डिसेंडिंग, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, फील्ड के अकॉर्डिंग, जो भी आएगा ऑप्शन यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा, नंबर्स आ रहा, डेट आ रहा, और टाइप हो जाएगा, और ये पैराग्राफ होगा, लाइन होगा, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में से ही सॉर्ट हो सकता है, तो इस तरीके से सॉर्टिंग हो जाएगी हमारी। इसके बाद जो ऑप्शन हम यूज करते हैं वो है पैराग्राफ एंड मार्क। हम यूज करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से लास्ट में देखिए लाइन के लास्ट में एंड मार्क बन के आ जाएगा, तो ये पैराग्राफ एंड मार्क यूज हो जाता है। और हम अगर इस पर फिर से क्लिक कर देंगे तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, फॉर्मेट पैराग्राफ ग्रुप कंप्लीट हुआ। अब पैराग्राफ ग्रुप कंप्लीट होने के बाद फिर आता है स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप में हमारी कुछ स्टाइल्स होंगी जो प्री डिफाइन पहले से बनी हुई हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं। दूसरा, जो हम डिजाइन करना चाहें वो भी कर सकते हैं, जैसे हमने इस लाइन को सेलेक्ट किया इतने को,
अब यहाँ से देखिए प्री डिजाइन हम यूज कर रहे हैं ये, और इसके बाद जब हम यहाँ से शीट्स यूज कर लेंगे स्टाइल, तब यहाँ से चेंज स्टाइल्स। अब स्टाइल्स में हम यहाँ से देखिए फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, स्टाइल शीट भी चेंज कर सकते हैं, और फिर कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं उस फॉन्ट के, फिर फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप फॉन्ट फेसेस भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कोई कलरफुल स्टाइल शीट लेंगे तो हमारे उसमें ये सारी चेंजेस होंगे। अगर हम कलरफुल नहीं लेते हैं तो कलर चेंज वगैरह नहीं होंगे। इसके बाद आता है एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में पहला ऑप्शन है हमारा फाइंड का। फाइंड ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। हमने क्लिक किया। अब जिस भी वर्ड को हमें सर्च करना है उसको हम टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमने लिखा THE, द वर्ड हमें फाइंड करना है। तो फाइंड नेक्स्ट किया, जहाँ जहाँ पे द वर्ड आएगा वो आपको फाइंड करके दिखाता है। अब इस तरीके से तो पूरे वर्ड में, पूरी फाइल में जहाँ पे भी जो भी वर्ड है हमें सर्च करना है हम सर्च कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो ऑप्शन हमारा यूज होता है वो रिप्लेस का, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। इस रिप्लेस ऑप्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को, कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर सकते हैं न्यू वर्ड से। जैसे द लिखा हुआ, द के प्लेस पे हम चाह रहे हैं कि दैट हो जाए तो यूज कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे भी द होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। देखिए टोटल 23 जगह रिप्लेसमेंट हुआ, जहाँ जहाँ पे भी द था वहाँ पे क्या हो गया, दैट हो गया। तो इस तरीके से हम रिप्लेस ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। रिप्लेस ऑप्शन का जो एक बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने पूरा डॉक्यूमेंट्स बना रखा है अच्छे से और सडनली आपसे कोई चेंजेस करने के लिए कहता है कि इस वर्ड पे हमको ये वर्ड नहीं चाहिए और इस तरीके से ये नया वर्ड चाहिए, तो पूरे डॉक्यूमेंट्स में चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरीके से हम रिप्लेस ऑप्शंस के थ्रू हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ओल्ड वर्ड से न्यू वर्ड को रिप्लेस किया जा सकता है इस तरीके से। फिर आता है सेलेक्ट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। हम पूरे डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट ऑल ऑप्शंस के थ्रू। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जितने ऑब्जेक्ट को चाहिए उतना ऑब्जेक्ट भी सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये MS वर्ड के होम टैब के सारे ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे आई होप। बस आपको करना क्या है, एक बार इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए और देखने के बाद MS वर्ड की एप्लीकेशन विंडो पे इन सब का इम्प्लीमेंट भी करिए। किसी एक टेक्स्ट फाइल को आप लीजिए और उस पर इनको यूज भी करिए। जब यूज कर लेंगे तो और आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। इस तरीके से हो MS वर्ड के होम टैब के सारे ऑप्शंस एंड ग्रुप आपके कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से। इसी तरीके से आगे की सीरीज में हमें नए नए हम टाइप्स के बारे में कंप्लीट करते रहेंगे। हर बार एक नया टाइप लेंगे और कोशिश करेंगे कि उस टाइप के सारे ऑप्शंस एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।